क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बोलना, चलना, सोचना और दुनिया को समझना कैसे सीख लेता है? ये जो जर्नी है फ्रॉम अ क्राइंग न्यू बॉर्न टू अ थिंकिंग डिसीजन मेकिंग अडल्ट, इसी को समझने का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये फील्ड हमें बताती है कि इंसान का डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और सोशल लेवल पर भी कैसे होता है। सिंपल वर्ड्स में डेवलपमेंट साइकोलॉजी वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि इंसान का बिहेवियर और थिंकिंग लाइफ के हर स्टेज पर कैसे चेंज होता है फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। पहले लोग सिर्फ चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर फोकस करते थे, लेकिन अब ये फील्ड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को कवर करती है, यानी पूरी जिंदगी। ये सब्जेक्ट ये समझने में हेल्प करता है बच्चे कैसे सीखते हैं, टीनेजर्स का बिहेवियर क्यों चेंज होता है, एडल्ट्स का डिसीजन मेकिंग कैसे इवॉल्व होता है और एजिंग के साथ क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर जेनेटिक फैक्टर्स जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, नर्चर एनवायरनमेंट, फैमिली, स्कूल और सोसाइटी। एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो क्या वो जीन्स की वजह से है या उसकी अपब्रिंगिंग ही की वजह है? सिंपल आंसर नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन इंसान को शेप करता है। इन्फेंसी 0 to 2 years तक ये लाइफ का सबसे फास्ट ग्रोथ फेज होता है। बेबीज बेसिक एक्शन सीखते हैं, क्रॉलिंग, वॉकिंग। सेंसरी डेवलपमेंट होता है, देखना, सुनना, टच फील करना। इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती है, स्पेशली पेरेंट्स के साथ। इसी स्टेज में ट्रस्ट डेवलप होता है, अगर बच्चे को केयर और लव मिलता है तो वो सिक्योर फील करता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक ये स्टेज क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन से भरी होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट होता है, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्या है, क्यों। बेसिक सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, ये स्टेज पर्सनैलिटी का फाउंडेशन बनाती है। पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल, स्कूल लाइफ यहाँ से सीरियस होती है। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट बन जाती है, सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है। अगर बच्चा यहाँ अचीवमेंट्स फील करता है तो कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, अगर फेलियर ज्यादा हो तो सेल्फ डाउट डेवलप हो सकता है। एडोलेसेंस 12 से 18 साल तक ये सबसे चैलेंजिंग और कंफ्यूजिंग फेज होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस में कौन हूँ, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, पीयर प्रेशर का इम्पैक्ट और इंडिपेंडेंस की डिजायर। इस स्टेज में टीनेजर्स अपनी आइडेंटिटी सर्च करते हैं। सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। अर्ली अडल्टहुड 18 से 40 साल तक ये फेज करियर और रिलेशनशिप्स का होता है। करियर डिसीजंस, लव, मैरिज और रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, लोग स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं। मिडल अडल्टहुड 40 से 65 साल तक इस स्टेज में लोग अपनी लाइफ इवेलुएट करते हैं। करियर पीक या ट्रांजिशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना। यहाँ फोकस होता है गिविंग बैक, सोसाइटी और फैमिली को कॉन्ट्रीब्यूट करना। लेट अडल्टहुड 65 साल के बाद 65+ ईयर्स, ये रिफ्लेक्शन और विजडम का फेज होता है। रिटायरमेंट, हेल्थ चैलेंजेस और लाइफ रिव्यू। अगर इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई फील करता है तो पीस मिलती है, वरना रिग्रेट फील हो सकता है। की एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, पहला फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ, मोटर स्किल्स, वॉकिंग या रनिंग और ब्रेन डेवलपमेंट। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये थिंकिंग और लर्निंग से रिलेटेड है। फोकस, फेमस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग बच्चे स्टेजेस में सोचना सीखते हैं। सिंपल थिंकिंग से कॉम्प्लेक्स रीजनिंग तक डेवलप होती है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना, एम्पैथी डेवलप करना और सेल्फ अवेयरनेस। सोशल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, सोसाइटी के रूल्स समझना और कम्युनिकेशन स्किल्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, फैमिली सबसे पहला इन्फ्लुएंस होती है। लव, सपोर्ट और एनवायरनमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है पर्सनैलिटी पर। कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में वैल्यूज और बिहेवियर अलग होते हैं। एजुकेशन, स्कूलिंग और लर्निंग एक्सपोजर डेवलपमेंट को शेप करता है। पीयर्स, फ्रेंड्स, स्पेशली एडोलेसेंस में फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। और टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में डिजिटल एक्सपोजर भी डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? पेरेंट्स को हेल्प करता है बेटर पेरेंटिंग में, टीचर्स को स्टूडेंट्स को समझने में हेल्प करता है, इंडिविजुअल्स को सेल्फ अवेयरनेस देता है और मेंटल हेल्थ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। ये हमें ये समझने में हेल्प करता है कि अगर हर एज के चैलेंजेस अलग होते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। तो फटाफट से जाइए, ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।